प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बेंगलोर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप बेंगलोर के रहने वाले हैं या उसके आसपास के एरिया के हैं या फिर आप बेंगलोर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ का फी स्ट्रक्चर कैसा है और यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा देखने को मिलता है, कितने लाख तक का पैकेज या करोड़ तक का पैकेज जो इन कॉलेजेस में मिल जाता है, साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस, इन सारे टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन बच्चों सीधे आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों आरबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आरबीसीई की। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, फी स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है, तो इन सब पे बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें बच्चों तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 10+2 विथ पीसीएम compulsory subject along with chemistry, biotechnology, biology and secured minimum 45% marks and 40% for reserve category। तो अगर आप +10+2 है, अगर आपने पीसीएम से किया हुआ है या फिर पीसीबी से किया हुआ है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल है। और अगर आप जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी है तो कम से कम आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। और अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं बच्चों तो आपका कम से कम 40% मार्क्स जो +2 में होना चाहिए। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.64 लाख पर एनम यहाँ पे फी है ना, यानी लगभग 2.5 लाख जो है यहाँ पे पर एनम जो है बच्चों आपको फी पे करना पड़ेगा। यानी आप 4 साल का कोर्स है तो आप मल्टीप्लाई करके अपना टोटल जो है फी स्ट्रक्चर यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 8 लाख पर एनम, यानी 8 लाख के आसपास जो बच्चों यहाँ पे एवरेज पैकेज जो है मिल जाता है। और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जो यहाँ पे आती हैं प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करें बच्चों तो एडमिशन जो है आपका कॉमेड के और के सीईटी के माध्यम से जो यहाँ पे होता है। तो अगर आपने ये सारे एग्जाम्स दिया हुआ है 2025 में, है ना, या देने वाले हैं, तो आपका जो एडमिशन आराम से यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा गया है। ठीक है, और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक देखने को मिल जा रहा है। नंबर 2 की बात करें एमएस माई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव 10+2 विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इन पीसीएम और पीसीबी, यानी पीसीएम पीसीबी होना चाहिए और कम से कम आपका +2 में 45% मार्क्स जो बच्चों होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 3.14 लाख पर एनम, है ना, इतना यहाँ का फी है। और प्लेसमेंट की बात करते हैं तो द एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 7.66, यानी 8 लाख के आसपास जो है यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है पर ईयर। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस जो है बच्चों आपका थ्रू एंट्रेंस एग्जाम लाइक के सीईटी एंड कॉमेट के थ्रू यहाँ पे जो बच्चों एडमिशन आपका होता है, यानी कर्नाटका का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसी के बेसिस पे जो है बच्चों यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थर्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी 10+2 है और पीसीएम आपका होना चाहिए, यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2.3 से लेके 2.7 लाख पर एनम यहाँ पे आपका फी आता है। और प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज सैलरी पैकेज 21 लाख, यानी अच्छा खासा पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है बच्चों, है ना। अगर आप 2.3 लाख के आसपास पर एनम यहाँ पे फी पे कर रहे हैं और आपका एवरेज अगर 21 लाख के आसपास आ जाता है, मतलब 1 साल में आपका पैसा वसूल, है ना। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एडमिशन आर बेस्ड ऑन जेई मेन स्कोर। तो जेई मेन स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे बच्चों एडमिशन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला जो नेक्स्ट कॉलेज है वो आपका है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कैंडिडेट शुड हैव 10+2 विथ मिनिमम 45% इन फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए और 10+2 आपका होना चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स जो है बच्चों आपका होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 88,240 रुपये जो यहाँ पे पर एनम आपका फी है। ठीक है, और प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 8 लाख के आसपास जो है आपका एवरेज सैलरी पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। और आप कंपनियां देख सकते हैं इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, है ना,
एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जो कर्नाटका का इंजीनियरिंग एंट्रेंस है के सीईटी और कॉमेट के माध्यम से जो है बच्चों यहाँ पे एडमिशन आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे जेईई मेन स्कोर का उतना ये नहीं है, लेकिन अगर आप कर्नाटका स्टेट से हैं और वहाँ का इंजीनियरिंग एंट्रेंस अगर आपने दिया है तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। चलिए, पीएस यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पीसीएम और पीसीबी। तो आपने 10+2 किया हुआ है और 50% कम से कम होना चाहिए आपका +2 में, और पीसीएम या पीसीबी दोनों चलेगा। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 5 लाख पर एनम, थोड़ा सा महंगा है, 5 लाख का पर साल यहाँ पे जो बच्चों फी है ना। और प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 18 लाख, यानी 18 लाख के आसपास यहाँ पे एवरेज पैकेज मिल जाता है आपको। क्लियर है, यानी आपका सोच सकते हैं एवरेज पैकेज अगर 18 लाख है तो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका पैकेज बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे जो है बच्चों पेस सेट यानी पेस खुद अपना एक एंट्रेंस लेता है, उसके बेसिस पे होता है, और कर्नाटका का जो कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट है उसके माध्यम से भी जो बच्चों यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, तो दोनों एग्जाम होते हैं, तो दोनों के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट है जैन यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 10+2 होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, और पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 3.7 लाख पर एनम यहाँ का फी है बच्चों। और प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एवरेज सैलरी पैकेज जो है लगभग 5 लाख के आसपास जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस तो एडमिशन यहाँ पे आपका जेट एंड यूनी गेस के थ्रू जो है बच्चों यहाँ पे एडमिशन आपका होता है। ठीक है, चलिए अगले कॉलेज की बात करते हैं तो नेक्स्ट है नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 10+2 एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए पीसीएम या पीसीबी में। और फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 2.38 लाख पर एनम यहाँ का फी स्ट्रक्चर है। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 4.5 लाख यानी लगभग 5 लाख के आसपास जो बच्चों एवरेज पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस आपका वही कर्नाटका कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट के सीईटी और कॉमेट के माध्यम से यहाँ पे बच्चों एडमिशन मिलता है मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट अगला है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी 10+2 है, 45% मार्क्स होना चाहिए पीसीएम या पीसीबी में। फी स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पे 1.83 लाख पर एनम है। और प्लेसमेंट की बात करें तो अराउंड 5 लाख के आसपास जो एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कंपनी आप देख सकते हैं इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस वगैरह यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बच्चों के सीईटी और कॉमेट के माध्यम से जो है यहाँ पे एडमिशन आपका होता है। चलिए अगला जो है आपका 9 CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एलिजिबिलिटी यहाँ पे 10+2 है, एटलीस्ट 45% आपका पीसीएम या पीसीबी में बच्चों होना चाहिए। ठीक है, फी स्ट्रक्चर जो है लगभग 2.5 लाख के आसपास यहाँ पे पर एनम आपका फी आता है। और प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एवरेज जो प्लेसमेंट है वो लगभग आपका 4 लाख पर एनम आ जाता है। ठीक है, कंपनी आपका इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस वगैरह है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो वही केसीईटी और कॉमेट के माध्यम से बच्चों आपको सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो एडमिशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट ये कॉलेज है तो आरएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे भी 10+2 है, मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए आपका पीसीएम या पीसीबी में। और फी स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पे लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है फी स्ट्रक्चर है। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एवरेज सैलरी पैकेज जो यहाँ पे 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास जो है आराम से मिल जाता है। और एडमिशन प्रोसेस जो है के सी सेट और कॉमेट के माध्यम से जो बच्चों यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेंगलुरु के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। तो आई होप आप सबों को बहुत सारा आइडिया यहाँ से मिल गया होगा। अगर आप बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो बच्चों एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पता कर पाएंगे कि कहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है, कहाँ का फी कैसा, स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इन कॉलेजेस में रखा गया है, और कौन कौन से एग्जाम्स के थ्रू जो है इन कॉलेजेस में बच्चों एडमिशन मिलता है। तो अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।